दोस्तों रिसेंटली हुआ गलगोटिया यूनिवर्सिटी का रोबोडॉग एपिसोड सिर्फ एक आइसोलेटेड एम्बैरेसमेंट नहीं है, बल्कि ये इंडिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम की डीप स्ट्रक्चरल वीकनेस का रिफ्लेक्शन है। आज हम देखेंगे कि ये इंसिडेंट्स कैसे डिजिटल कोलोनियलिज्म और कंट्री में लैक ऑफ जेन्युइन इनोवेशन के बारे में सीरियस कंसर्न्स रेज करता है। आइए समझते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ। तो दोस्तों इवेंट ये था कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान जो नेशनल टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ को शोकेस करने के लिए रखा गया था, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक रोबोटिक डॉग डिस्प्ले किया। एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने पब्लिकली क्लेम किया कि ओरायन नाम का ये रोबोट उनकी यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा डेवलप की गई इन हाउस इनोवेशन है। इंटरनेट ऑब्जर्वर्स ने जल्दी ही आइडेंटिफाई कर लिया कि ये रोबोट कोई इनोवेशन नहीं था, ये एक्चुअली यूनिट्री नाम की एक चाइनीज कंपनी का कमर्शियली अवेलेबल प्रोडक्ट था जिसकी कॉस्ट 2 से 3 लाख के बीच में है। इससे यूनिवर्सिटी और कंट्री दोनों के लिए सिग्निफिकेंट एम्बैरेसमेंट हुई, क्योंकि इस फेक इनोवेशन ने समिट में आई जेन्युइन इंडियन प्रोडक्ट्स को ओवरशैडो कर दिया। अब सवाल उठता है, ऐसे स्टंट्स होते क्यों हैं? इसके 3 मेन रूट कॉजेज हैं। पहला, इवेंट सेंट्रिक अप्रोच। लॉन्ग टर्म रिसर्च कैपेबिलिटी बिल्ड करने के बजाय समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज में एआई को शोकेस करने पर एक्सेसिव फोकस है। सेकेंड रीजन, फोमो एआई सिंड्रोम। इंस्टीट्यूशंस रेलेवेंट दिखने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को एआई इनेबल्ड ब्रांडिंग कर रहे हैं, जबकि उनके पास कोर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज हैं ही नहीं। रीजन थर्ड, स्ट्रक्चरल वीकनेस। इंपोर्टेड टेक्नोलॉजीज पर ओवर डिपेंडेंस इंडिजिनस इनोवेशन को फॉस्टर करने के बजाय डिजिटल कोलोनियलिज्म को रीइंफोर्स करने का रिस्क बढ़ाता है। बट ये स्ट्रक्चरल वीकनेस एग्जिस्ट क्यों करती है? इंडिया ग्लोबल एआई रेस में पीछे क्यों छूट रहा है? इसके कुछ रीजंस हैं। पहला, लिमिटेड कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर। अनलाइक यूएस और चाइना, इंडिया के पास कॉम्प्लेक्स एआई मॉडल्स ट्रेन करने के लिए लार्ज स्केल एक्सेस, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और एडवांस सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी नहीं है। सेकेंड, वीक फाउंडेशनल रिसर्च बेस। कोर एआई डोमेन्स जैसे फाउंडेशनल मॉडल्स और एडवांस एल्गोरिदम्स में ग्लोबल लेवल कटिंग एज रिसर्च आउटपुट इनसफिशिएंट है इंडिया का। थर्ड, सेमीकंडक्टर डिपेंडेंस। हमारी डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बहुत लिमिटेड है, जिसकी वजह से फॉरेन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स पर हमारा रिलायंस बढ़ गया है। फोर्थ, शॉर्ट टर्म कैपिटल ओरिएंटेशन। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होने के कारण हाई रिस्क रिसर्च को सपोर्ट करने वाले पेशेंट कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट की काफ़ी स्कैर्सिटी है। इन्वेस्टर्स अक्सर सस्टेन्ड इनोवेशन के ऊपर शॉर्ट टर्म कमर्शियल गेन्स को प्रायोरिटाइज करते हैं। एंड लास्ट रीजन इज क्रेडिबिलिटी डेफिसिट। एग्जैजरेटेड या मिसलीडिंग टेक्नोलॉजिकल क्लेम्स के खिलाफ वीक रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट पब्लिक ट्रस्ट को इरोड करता है और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी को वीक बनाता है। ये सारी चीजें हमें एक मैसिव थ्रेट की तरफ ले जाती हैं, थ्रेट ऑफ डिजिटल कोलोनियलिज्म, जो कि 3 पिलर्स पे खड़ा है। नंबर 1, टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी। फॉरेन एआई मॉडल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंटिन्यूड रिलायंस का मतलब है कि इंडिया कोर इंटेलिजेंस सिस्टम्स का क्रिएटर बनने के बजाय सिर्फ एक कंज्यूमर बनकर रह गया है। सेकेंड, डेटा एक्सट्रैक्शन मॉडल। ग्लोबल बिग टेक फर्म्स फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किए बिना इंडिया की लार्ज पॉपुलेशन को प्राइमरीली एक डेटा सोर्स और प्रॉफिट मार्केट की तरह ट्रीट कर सकती हैं। रीजन नंबर 3, स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी। क्रिटिकल एआई कैपेबिलिटीज के लिए एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म्स पर डिपेंड रहने से हमारी टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसके कई सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहला, फाउंडेशनल रिसर्च। इंडिया को डोमेस्टिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और कोर एआई आर्किटेक्चर को डेवलप करने में इन्वेस्ट करना होगा और इंडिजिनस फाउंडेशनल रिसर्च को प्रायोरिटाइज करना होगा। इसके साथ स्ट्रेटजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ही नेशनल एसेट बताना होगा। एडवांस चिप्स, कंप्यूट कैपेसिटी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। थर्ड, रेगुलेटरी अकाउंटेबिलिटी। एक जैसा फ्रेमवर्क बनाना होगा जो जेन्युइन इनोवेशन को इंसेंटिवाइज करे और फॉल्स टेक्नोलॉजिकल क्लेम्स पर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज इंपोज करे। इसके साथ ही स्टेम एजुकेशन रिफॉर्म लाना पड़ेगा। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को रूट लर्निंग से हटकर रिसर्च ड्रिवन एआई ओरिएंटेड करिकुला पर शिफ्ट होना पड़ेगा, जो क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को फॉस्टर करता है। लास्ट में यही कहूंगा कि इंडिया को ऑप्टिक्स ड्रिवन एआई नैरेटिव से आगे बढ़कर कैपेबिलिटी ड्रिवन इनोवेशन की तरफ मूव करना होगा। सिर्फ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से ट्रू टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी इंश्योर कर सकते हैं।
और इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। ऐसे अगर आपको एनालिसिस देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।